आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, ठीक है। हम प्लानिंग किसको बोलते हैं, हमें प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, हम प्लानिंग क्यों करते हैं, प्लानिंग करने का फ़ायदा क्या है और प्लानिंग ना करने से नुकसान क्या होता है। तो ये सारी डिटेल के साथ जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में बस मैं प्लानिंग के बारे में बात करूँगी कि प्लानिंग हमें क्यों करनी चाहिए। तो मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस स्टार्ट करने पहले जो काम है होता है, एक तो बिज़नेस होता है। हमने बिज़नेस को डिसाइड कर लिया कि हमने कौन सा बिज़नेस करना है। उस बिज़नेस का हमारे पास जो है ना वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है और हमारे पास उसका नॉलेज भी है, ठीक है। ये तो एक अलग से मैटर है। लेकिन ये सारा कंसेप्ट होने के साथ भी करनी चाहिए। प्लानिंग की सबसे ज़्यादा अहमियत है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने जो प्रैक्टिकल किया है और मैंने जैसे अपने बिज़नेस को जो है ना पता है। और मैं ये कह रही थी कि ये एक चीज़ है और मुझे जो है ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो है वो शेयर करनी चाहिए, मुझे लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करना चाहिए। जो लोग प्लानिंग नहीं करते तो वो आज से ही जो है ना अपनी प्लानिंग करनी शुरू कर दे। प्लानिंग के बगैर ये समझे कि ज़िंदगी अधूरी है, बिज़नेस अधूरा है। जो चीज़ आप लोगों को 10 साल बाद जाके मिलनी है ना, वो ना प्लानिंग करने की वजह से वो आप 20 साल तक भी आप उसको जो है ना अचीव नहीं कर पाते। तो हर प्लानिंग की जो है डिफरेंट कैटेगरी। आज की वीडियो में बस हम जो है ना प्लानिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि प्लानिंग है क्या, असल में हम किसको प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग करते रहते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना उस पर हम काम नहीं करते। कुछ लोग तो हमारा मजाक भी उड़ाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो प्लानिंग नहीं करते, वो उनको कहते हैं कि प्लानिंग करते रहते, करते तो कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये है, जिन 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 लोगों के अंदर ये प्लानिंग करने वाली हैबिट है, ये भी एक हैबिट है, ठीक है। एक्चुअली ये एक हैबिट है प्लानिंग करने की। और अगर आप लोग गुड प्लानर नहीं है ना, तो आप कभी भी बिजनेस जो है ना वो नहीं कर सकते। आप बिजनेस को लुक आफ्टर नहीं कर सकते, आप बिजनेस को अपने को जो है ना इनहेंस नहीं कर सकते, आप अपने बिजनेस को आगे नहीं लेकर जा सकते। आपके पास प्लानिंग ही नहीं, आपके पास प्लानर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है हर चीज़ का एक जो है ना वो प्लान होता है। प्लानिंग के बारे में समझ तो आ ही गई होगी कि मैंने कितनी सारी चीज़ों के बारे में बताया। और मेरी ये वीडियो जो है ना उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट करने वाले या स्टार्ट कर रहे हैं और जो है उनको लगता है कि हम सबसे पहले जो है ना हमें काम क्या करना चाहिए, किधर से स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरा उनको यही मशवरा है और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि अगर आप लोगों ने ये सारे काम कर लिए हैं तो उस सारे काम करने के बाद सबसे पहले अपने अंदर स्किल डेवलप करें, अपने अंदर प्लानिंग वाली हैबिट डेवलप करें। प्लानिंग के बगैर कुछ भी नहीं है। और प्लानिंग जो है ना आपकी रिटर्न में होनी चाहिए, ये माइंड में इधर नहीं होनी चाहिए, हवा में नहीं होनी चाहिए। वो प्लानिंग नहीं होती जब तक उसको आप रिटर्न में लिख ना लें। और एक ये चीज़ भी है कि आपने जो प्लानिंग सारा दिन की ये आपने लिखी, ये लाजमी नहीं है कि वो सारे काम हो जाएंगे। ये एक अलग से टॉपिक है, इस पर भी हम जो है डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन असल जो ऑब्जेक्टिव है आज की वीडियो का वो यही है कि व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, हम प्लानिंग किसको बोलते हैं, हमें प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, हमें प्लानिंग करने का फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या होता है। अगर हम बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो हमें सबसे पहला काम कौन सा करना है, मैंने इस वीडियो में की है। तो आपने सबसे पहला जो काम करना है वो प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग जो है ना वो एक दिन की भी होती है, एक घंटे की भी होती है, 1 वीक की भी होती है, 1 मंथ की भी होती है। तो मैं जो है ना आप लोग के साथ जो जैसे मैंने प्लान के साथ काम करती हूँ, तो मैं आपके साथ जो है ना स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक पर बात करूँगी प्लानिंग के बारे में। तो आपने जो सबसे पहले जो आपने काम करना है, वैसे तो आजकल जो है ना वो काफ़ी मॉडर्न जो है ना वो अब ज़माना आ गया है, हर एक के पास लैपटॉप है, मोबाइल है, मोबाइल में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये कुछ जो है ना वो चीज़ें होती हैं, जैसे मोबाइल है किसी भी टाइम ख़राब हो सकता है, हमारी प्लानिंग तो गई, ठीक है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर हम जो है वो कहते हैं ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो लैपटॉप है, लैपटॉप में हम प्लान नहीं कर सकते, लेकिन हम हर जगह पर अपने लैपटॉप को उठा के ऑन करके, इस तरह बहुत सारे होते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है, ये ईजीली एक चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इजीली जो है कैरी भी कर सकते हैं। और आपको मतलब कि ये कहीं पर भी गुम नहीं हो सकती। और अगर आप इसकी केयर करेंगे तो वैसे गुम होने पर तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना गुम हो सकती हैं, लेकिन ये है कि हमें हर चीज़ की केयर करनी होती है। और आप सबसे पहले जो है ना अपने पास आपके हर टाइम, ठीक है, आपके हाथ में डायरी होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग आपके हाथ में होनी चाहिए। एक प्लानिंग मैंने आपसे पहले भी बात की, एक प्लानिंग वो होती है जो दिमाग में होती है, हमने की होती है, हमने सोची होती है। लेकिन असल प्लानिंग वही होती है जो रिटर्न में होती है, जो आप लिख लेते हैं। और जो आप लिख लेते हैं ना,
आप ये करके देखिएगा, इसको प्रैक्टिकल आप करें। आप इस फार्मूले को आप लोग आजमाएं मेरी वीडियो देखने के बाद, कि जो प्लानिंग आप माइंड में करते हैं वो प्लानिंग नहीं होती, 10% भी आप उस पर काम नहीं करते। और अगर आप किसी भी चीज़ को आप लिख लेते हैं, आप प्लान कर लेते हैं, आप प्लानिंग को राइट कर लेते हैं, तो 70% वो आपका काम हो जाता है। मैं 100% तो नहीं कहती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोएक्टिव होते हैं, जो 100% से भी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं करते, और जिनको प्लानिंग करने की हैबिट नहीं है, और वो ये कहते हैं कि हम कहाँ से अपना काम का स्टार्ट करें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किधर से हम अपने काम को स्टार्ट करना चाहिए, हमें कौन सी ऐसी स्किल अपने अंदर जो है सबसे पहले डेवलप करनी चाहिए, हमें ऐसी कौन सी हैबिट सबसे पहले अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, तो वो ये है प्लानिंग, ठीक है। और वो भी रिटर्न में, ठीक है। और अभी मैंने बस प्लानिंग के बारे में आपको बताया है कि हमें प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। डिटेल के साथ हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट तरीक़ों से हम बात करें, डिफरेंट प्लानिंग्स होती है, हर कैटेगरी की प्लानिंग डिफरेंट होती है। और वही मैंने आप लोगों के साथ पहले भी मैंने शेयर कर चुकी है कि हर घंटे की प्लानिंग अलग होती है, हर दिन की होती है, 1 वीक की होती है, 4 वीक्स की अलग होती है, 1 मंथ की होती है, 1 ईयर की होती है, 10 ईयर्स की होती है। मतलब कि इस तरह से प्लानिंग अलग अलग होती है, लेकिन असल जो प्लानिंग है वो यही है जो प्रेजेंट डे की होती है और आज के दिन की होती है। कल किसने देखा हुआ है, ठीक है। तो आज की प्लानिंग करें, आज के दिन को जो है ना अच्छे तरीके से प्लान करके स्पेंड करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जैसे ही आपका दिन अच्छा आज गुजरेगा, आपका फ्यूचर खुद बहुत जो है ना बेहतर होता जाएगा। आपको फ्यूचर की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने प्रेजेंट को अच्छा करें और अपने प्रेजेंट को प्लान करके जो है ना उस पर काम करने की जो है ना कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मैंने अपने बिज़नेस से सीखा है और जो मैंने मिस्टेक्स की हैं। मैं कहती हूँ कि वो जो भी न्यू बिज़नेस करने वाले आ रहे हैं या न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो ये मिस्टेक्स ना करें। मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग फ़ायदा उठाएं, अपना एक्सपीरियंस ना करें, ताकि आप लोगों का जो है ना वो टाइम बचे। और टाइम बहुत कीमती चीज़ है, हमें एक दूसरे के टाइम की जो ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।